हेलो बच्चों, क्रिप्टन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो आंसर बुकलेट है उसके अंदर एंट्रीज किस तरह से भरी जाए ये कुछ हद तक बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर 3 वर्ड हैं। एक है पेपर आईडी, दूसरा है पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड या आंसर बुकलेट नंबर। तो सबसे पहले आप इन 3 वर्ड्स को पहचान लीजिए। पेपर आईडी क्या होती है? पेपर आईडी आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर टॉप में लेफ्ट में लिखी होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी पेपर आईडी है। ये जो डिजिट आप देख रहे हैं ये पेपर आईडी है। ये डिजिट्स में होगी पेपर आईडी, जो कि क्वेश्चन पेपर पे जो आपको मिलेगा उसके ऊपर प्रिंटेड होगी। पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड, यानी कि जैसे कि मैं अगर किसी सब्जेक्ट के पेपर कोड की बात करूँ KME 101T, तो ये पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड है। वो भी आपका क्वेश्चन पेपर पे सब्जेक्ट कोड नाम से प्रिंटेड होगा, जो कि यहाँ पर छपा हुआ है, या तो आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको सबसे पहला काम अपने एडमिट कार्ड से क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए सब्जेक्ट कोड को मैच करने का होगा। सब्जेक्ट का नाम नहीं, आपको सब्जेक्ट कोड मैच करना होगा, उसके बाद नाम को आप मैच करेंगे। ठीक है, दोनों ही चीजें मैच करनी, लेकिन सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कोड मैच होगा एडमिट कार्ड से, फिर एडमिट कार्ड से सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैच करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन पेपर से। तीसरी चीज जो है आपकी वो है आंसर बुकलेट नंबर। ये आंसर बुकलेट नंबर आपको जो कॉपी मिलेगी आपको लिखने के लिए आंसर बुकलेट, उसके ऊपर बारकोड के ऊपर प्रिंटेड होगा। ये भी डिजिट होगा, ये भी क्या होगा? डिजिट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों चीजों की एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर आईडी, पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड या आंसर बुकलेट नंबर, इन तीनों को आपको पहचानना होगी कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई होती है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब आइए देखते हैं कुछ एंट्रीज के बारे में जो आपको करनी होगी आंसर बुकलेट के ऊपर। तो देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पार्ट है जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ भरने के लिए। यानी कि अगर आपसे डेट ऑफ एग्जाम पूछा जाए, तो यानी कि अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 09/03/2021। शिफ्ट मॉर्निंग हो सकता है या इवनिंग हो सकता है, तो आप फर्स्ट शिफ्ट भी लिख सकते हैं और सेकेंड शिफ्ट भी लिख सकते हैं अगर आपका इवनिंग में है। ठीक है, रूम नंबर, जो भी आपका रूम नंबर है, मान लीजिए 502 है या D502 है, जो भी रूम नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे जिस रूम में आप बैठे हुए एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो इन्विजिलेटर से तुरंत पूछें, अपने मन से मत भरें। पेपर कोड सब्जेक्ट कोड एक ही चीज होती है जो मैंने अभी पीछे बताया। मान लेते हैं KME 101T है आपका। ठीक है, वो यहाँ पर लिख देना। सब्जेक्ट अगर आपका बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट का नाम अगर बहुत बड़ा है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और जगह सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा आपको, वहां पर काफी स्पेस होगा, तो वहां पे आप पूरा सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। सेमेस्टर यहाँ लिखेंगे आपका, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखें, सारी चीजें कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करें बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दिया। रोल नंबर मैंने बहुत ही ध्यान से अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे। 10 डिजिट का है या 30 डिजिट का है वो आप देखेंगे। यहाँ पर साइन करेंगे, अपना जो भी साइन है आपका वो यहाँ पर साइन करेंगे इसी बॉक्स के अंदर। और जो आपके एडमिट कार्ड पर साइन है वो साइन इससे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ और साइन कर दिया आपने, एडमिट कार्ड और उसका साइन भी सेम होना चाहिए। उसके बाद कहीं पर अगर आपसे पेपर कोड पूछा जाए इस तरीके से, पेपर कोड पहले ही बता दिया मैंने, सब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये पेपर आईडी से अलग है। यानी कि मान लीजिए KME 101T है, तो ऐसे भरेंगे इसको KME शुरुआत से, और यहाँ पर भरेंगे 101T, ऐसे भर सकते हैं आप। ठीक है, कहीं स्टेटस ऑफ कैंडिडेट भी भरना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मिस मत कर दीजिएगा। ये छुपा हुआ होता है, हिडन टाइप होता है पेपर में, आंसर बुकलेट में, तो ध्यान से स्टेटस ऑफ कैंडिडेट भरना मत भूलिएगा। रेगुलर है आप, एक्स स्टूडेंट है या री एडमिटेड स्टूडेंट है या कैरी ओवर है, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा कि आप रेगुलर है क्या है। तो रेगुलर है तो इसको आप बबल करेंगे अच्छे से, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरीके से इसको बबल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, फ्रंट जो आपका फ्रंट पेज है उसमें एंट्रीज भरने में कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो आप अपने व्हाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेपर करते समय अंदर व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर करते समय अंदर व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
लेकिन हाँ ऊपर एंट्रीज अगर गलत हो जाती हैं तो आप अवॉइडमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम सेंटर कोड, तो एग्जाम सेंटर कोड आपके बच्चों एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, एडमिट कार्ड पर आपका एग्जाम सेंटर कोड और आपका कॉलेज कोड लिखा होगा जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। तो एग्जाम सेंटर कोड यानी कि मान लीजिए 033 है, ठीक है, यानी कि जिस सेंटर पे आप गए एग्जाम देने उसका कोड है 033, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और अगर बबल मार्क करनी है तो बबल मार्क करेंगे। आंसर बुकलेट नंबर मैंने आपको बता दिया, वो आंसर बुकलेट के ऊपर छपा होगा, जहां भी एंट्री करनी होगी आंसर बुकलेट नंबर की वहां यहां से आप इन नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं कि कहीं पर आपसे उसी आंसर बुकलेट नंबर पे एंट्री करते समय आपसे नाम इस बॉक्स में भरवाया जाएगा, तो ध्यान रखें आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, छोटे में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो नाम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक यादव है, तो मैं इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में इसमें अभिषेक और नीचे साइड में मैं भरूंगा यादव, ठीक है। मान लीजिए अगर मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है तो अभिषेक पहले रो में, कुमार सेकंड रो में और यादव थर्ड रो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको मैंने बता दिया। पेपर कोड किस तरीके से लिख सकते हैं, ME है 101 है, KME है तो KME 101T, जिस तरीके से भी आपका पेपर कोड है इस तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो एग्जाम में होता है। प्रोग्रामेबल या कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। रोल नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री करते समय लिखना है, पेपर कॉपी के अंदर कहीं पर भी आपको रोल नंबर या नाम नहीं लिखना है, प्रोहिबिटेड है ये, ठीक है। पेंसिल का इस्तेमाल आंसर लिखते समय नहीं करेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाते समय करेंगे, वो भी डार्क पेंसिल का, वो पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखेंगे आंसर बुकलेट के अंदर की साइड में जहां आप पेपर करेंगे जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील होती हो, ठीक है, नहीं तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। जो कैरी ओवर का पेपर है उसको कैरी ओवर मार्क करेंगे, अगर रेगुलर पेपर है तो रेगुलर मार्क करेंगे, एक्स स्टूडेंट हैं अगर आप तो एक्स स्टूडेंट मार्क करेंगे, जो मैंने पहले एंट्री दिखाई थी आपको। कोई भी सप्लीमेंट्री बुक नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आपको इसी कॉपी में सारा कुछ करना है, ठीक है। एक बात मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डोंट राइट एनीथिंग का मतलब कोई मार्क या कोई भी टिक मार्क आपको नहीं लगाना है इसके ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको कोई टिक मार्क नहीं लगाना, आपको ज्यादा हो तो आप डॉट लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, वो भी पेंसिल से, ठीक है। एक भी टिक मार्क कट कोई भी चीज नहीं लिखेंगे आप किसके ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो आपको मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप रोल नंबर भरोगे, वो भी जो स्पेस आपको अलॉटेड है उसमें रोल नंबर तुरंत भरेंगे आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, नहीं तो आपको प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, इवन टिक मार्क कट कोई निशान नहीं बनाना है, ठीक है। ये आपकी कुछ एक की कॉपी इस तरह से होगी, इस तरह से आप खोल के जब देखोगे तो इस तरह से आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम अगर मैं करूँ तो इसमें क्या करने की कोशिश करूंगा, एक लाइन इस साइड में और खींच दूंगा और नीचे से भी एक लाइन खींच दूंगा ताकि मैं नीचे साइड ना लिखूं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से अपना आंसर लिखना शुरू करूंगा, यानी कि अगर मैं सेक्शन बात करूँ, अगर सेक्शन ए है तो कैपिटल लेटर्स में अच्छे से सेक्शन ए लिख के इसको बॉक्स में बंद करूंगा ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाए कि आप सेक्शन ए का क्वेश्चन कर रहे हैं। सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं ये लिखने के लिए आप अच्छी तरीके से लिखेंगे कि आंसर मान लेते हैं 1 का ए लिख रहे हैं आप, तो इस तरीके से अच्छे से लिखेंगे, उसको बॉक्स में बंद करेंगे ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि 1A क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है। फिर यहाँ से आप अपना क्वेश्चन जो भी है, मान लीजिए मैकेनिक्स की डेफिनेशन पूछी गई है तो आप मैकेनिक्स ऐसे लिखकर और अच्छे से यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बनाएं, नीट डायग्राम, बिग डायग्राम अच्छे से बनाएं, पूरा कॉपी का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो एक बार मैं तरीका फिर से बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि जैसे मुझे आंसर नंबर 6 लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा आंसर नंबर 6 और इसको मैं तुरंत एक बॉक्स में बंद करूंगा। और यहाँ पर मान लीजिए मुझसे पूछी गई है लिंक की डिफिनीशन, तो मैं लिंक हेडिंग डालूंगा ब्लैक पेन से और फिर ब्लू पेन का इस्तेमाल करके मैं आंसर लिखना शुरू करूंगा। लिंक इज अ मेंबर
सो इस तरीके से आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन लगे वहां पर आप अंडरलाइन करना ना भूलें। ठीक है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। डोंट यूज रेड पेन और ग्रीन पेन इन राइटिंग योर आंसर्स। ठीक है, रेड ग्रीन कोई और पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। और ये आप साइड से ये थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे, तो एक तरफ तो छूटा होगा पहले से ही कॉपी में, दूसरी तरफ आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी मुझे जो आपको देनी थी एग्जामिनेशन से पहले, जिसका आप ध्यान रखेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपको बबल्स भरने हैं, यानी कि जब आप पहला एंट्री करेंगे तो यानी कि रोल नंबर का बबल भरना होगा, रोल नंबर का बबल भरना होगा और पेपर आईडी का बबल भरना होगा। तो पेपर आईडी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पर प्रिंटेड है पेपर आईडी। तो पेपर आईडी आप ध्यान से, बहुत ध्यान से पेपर आईडी का बबल और रोल नंबर का बबल बहुत ध्यान से भरेंगे। ठीक है, बबल यानी कि गोला भरना होगा वहाँ। ठीक है, बहुत ध्यान से गोला भरेंगे, किससे, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से अच्छी तरीके से। अगर गलती हो जाती है तो व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, घबराने वाली, पैनिक करने वाली जरूरत नहीं। और कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो कुछ भी एंट्री भरने में, आप तुरंत इन्विजिलेटर बिना भरे, अपने मन से ना भर के इन्विजिलेटर से पूछ के भरें। बहुत समय है, ठीक है, उस समय का यूटिलाइजेशन करें। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ही एग्जाम से ये आंसर बुकलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपको आंसर बुकलेट मिल जाए तो आप एंट्रीज फिल करने के बाद आप ये वाली लाइंस सारे पेजेस में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन लाइन जो है आप ड्रॉ कर देंगे ताकि आपका टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, और कोशिश करें कि जो आंसर आप लिख रहे हैं वो क्लियरली दिखे, कि आप आंसर नंबर 1A लिख रहे हैं, 1B लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, सेक्शन का लिख रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियरली बीचों बीच लिखेंगे आप, ताकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।